दोनों देशोों के बीच सबसे बड़ा टकराव 1962 में हुआ, जो युद्ध में तब्दील हो गया। 1962 में चीन को जीत मिली थी, लेकिन 1967 में सेना ने चीन को सबक सिखा दिया। मौजूदा वक्त में भारत और चीन दो ऐसे पड़ोसी हैं जिनके बीच बॉर्डर पर हलचल तो बनी रहती है, लेकिन कभी गोलीबारी नहीं की जाती। चीन की विस्तारवादी नीति को अपनाते हुए उसकी सेना भारतीय सीमा में हस्तक्षेप की कोशिश करती रहती है, जिसका सेना द्वारा माकूल जवाब दिया जाता है। कई बार तो हालात ऐसे बन जाते हैं कि महीनों तक दोनों सेनाएं आमने सामने आ जाती है, मगर टकराव जानलेवा नहीं होता था। गलवान घाटी की घटना ने इस करार को तोड़ दिया है और दोनों तरफ से जवानों की मौत हुई है। यानी एक बार फिर वही दौर वापस आ गया है कि जब भारत चीन सीमा पर जवानों की मौत होती थी। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा टकराव 1962 में हुआ, जो युद्ध में तब्दील हो गया। 1962 में चीन को जीत मिली थी। कहा जाता है कि भारत युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, जिसके चलते उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। हालांकि उस लड़ाई में भी कुछ क्षण ऐसे रहे जब भारतीय सेना ने अपना लोहा मनवाया, लेकिन 1967 में तो सेना ने चीन को सबक सिखा दिया। 1967 में भारतीय सैनिकों ने चीन के दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सैकड़ों चीनी सैनिकों को न सिर्फ मार गिराया था, बल्कि उनके कई बंकरों को भी ध्वस्त कर दिया था। नाथुला दर्रे की वो घटना आज भी चीन के लिए बड़ा सबक माना जाती है। 1967 में नाथुला दर्रे पर हुआ टकराव। 1967 का टकराव तब शुरू हुआ जब भारत ने नाथुला से सेबुला तक तार लगाकर बॉर्डर को परिभाषित किया। 14,200 फीट पर स्थित नाथुला दर्रा तिब्बत सिक्किम सीमा पर है, जिससे होकर पुराना गंगटोक या तो उंगहासा व्यापार मार्ग गुजरता है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथुला और जेलैपला दर्रे खाली करने को कहा। भारत के जेलैपला तो खाली कर दिया, लेकिन नाथुला दर्रे पर स्थिति पहले जैसी ही रही। इसके बाद से ही नाथुला विवाद का केंद्र बन गया। भारत ने सीमा परिभाषित तो चीन ने आपत्ति की और हाथापाई व टकराव की नौबत आ गई। कुछ दिन बाद चीन ने मशीन गन फायरिंग की मदद से भारतीय सैनिकों पर हमला किया और भारत ने इसका जवाब दिया। कई दिनों तक ये लड़ाई चलती रही और भारत ने अपने जवानों की पोजीशन बचाकर रखी। चीनी सेना ने 20 दिन बाद फिर से भारतीय इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश की। अक्टूबर 1967 में सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के चोला में ये घटना हुई थी और ये जगह नाथुला के पास हुई थी। कुछ जवानों की शहादत के बावजूद भारत ने तब भी चीन को करारा जवाब दिया था और चीन को अपने इरादों के साथ पीछे धकेल दिया था। तब भारतीय सेना के ऐसे तेवर देखकर चीन भी हैरान रह गया था। उस समय भारत के 80 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 300 से 400 सैनिक मारे गए थे। 1975 में चीन ने भारतीय सेना पर अटैक किया। 1967 की ये शिकस्त चीन कभी हजम नहीं कर पाया और लगातार सीमा पर टेंशन बढ़ाने की कोशिश करता रहा। ऐसा ही एक मौका 1975 में आया। अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल्स के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया गया। इस हमले में 4 भारतीय जवान शहीद हो गए। इस घटना पर भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि 20 अक्टूबर 1975 को चीन ने लैग क्रॉस कर भारतीय सेना पर हमला किया। हालांकि चीन ने भारत के इस दावे को नकार दिया। चीन की तरफ से कहा गया कि भारतीय सैनिकों ने LAC क्रॉस कर चीनी पोस्ट पर हमला किया और पूरी घटना को जवाबी कार्यवाही करार दिया। 1987 में भी टकराव देखने को मिला। ये टकराव तवांग के उत्तर में समुदुरांगचू रीजन में हुआ। भारतीय फौज नामकाचू के दक्षिण में ठहरी थी, लेकिन एक IB टीम समुदुरांगचू में पहुंच गई। ये एक जगह नयामचंगचू के दूसरे किनारे पर है। समुदुरांगचू और नामकाचू दोनों नाले नयामचंगचू नदी में गिरते हैं। 1985 में भारतीय फौज पूरी गर्मी में यहाँ डटी रही, लेकिन 1986 की गर्मियों में पहुंची तो यहाँ चीनी फौजें मौजूद थीं। समुदुरांगचू के भारतीय इलाके में चीन अपने तंबू गाड़ चुका था। भारत ने पूरी कोशिश की कि चीन को अपनी सीमा में लौट जाने के लिए समझाया जा सके, लेकिन अड़ियल चीन मानने को तैयार नहीं था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन फाल्कन चलाया और जवानों को विवादित जगह लैंड किया गया। जवानों ने हाथ उंगला पहाड़ी पर पोजीशन संभाली, जहां से समदोईचू के साथ ही 3 और पहाड़ी इलाकों पर नजर रखी जा सकती थी। लद्दाख से लेकर सिक्किम तक भारतीय सेना तैनात हो गई। हालात काबू में आ गए और जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए मामला शांत हो गया।
हालांकि 1987 में हिंसा नहीं हुई, लेकिन अब 2020 में आकर एक बार फिर चीनी सेना ने टकराव को हिंसा में बदल दिया है। गलवान घाटी में 15 जून को जब दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही थी तो चीनी सेना ने भारतीय सैनिकों पर अटैक किया।